हेलो मेरे प्यारे गुलुमुलु से बच्चों। तो बेटा देखो, हम आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज चला रहे हैं जिसमें ट्वेल्थ क्लास के जितने भी डेरिवेशन है वो सारे कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है इनको और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, चल अब यहाँ पर देखो, आज का जो लेक्चर है हम इसमें प्रूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है बच्चा, ये कोई थिन स्फेरिकल सेल है, हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है। हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो सिग्मा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये जो स्फीयर है स्फेरिकल सेल है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, और अगर हम इसकी रेडियस को कंसीडर करें वो आर है, और सेंटर से जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, हमें इस वाले पॉइंट पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो बेटा देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं तो हम लोग गॉस लॉ को देखते हैं। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है कि इसके इनसाइड चार्ज कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस वाले केस में अगर हम ये स्पेयर को देखें तो इस स्पेयर के केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो हम लोग कहाँ की तरफ लेंगे, बाहर लेंगे बेटा, क्योंकि हमें जिस डिस्टेंस पर निकालना है तो गॉसियन सरफेस हम वहीं से लेते हैं और सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या बनेगा, एक स्पेयर बनेगा बेटा। ओके, अब हमारा जो एम है, टारगेट है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम एट पॉइंट पी पर देखें बेटा, एट पॉइंट पी पर देखें तो है क्या बेटा, पी पर जो डीए है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच का जो एंगल है बेटा वो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। तो देखो, जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री। अगर हम फ्लक्स निकालें, अगर हम लोग फ्लक्स निकालें, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी ए। ओके, तो देखो ई और डी ए, और ये बेटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो हम 0 डिग्री लिख सकते हैं। और बेटा हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा ई डी ए। ठीक है बच्चा, अब देखो कहीं पर भी हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो बेटा जो कांस्टेंट वाला टर्म है हम लोग उसको बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और अंदर क्या बचा, ई डी ए बचा। अब डीए क्या है बेटा, इतना छोटा सा ये सरफेस एरिया है। अब इस छोटे सरफेस एरिया को हम टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो इसका एरिया मिलेगा बेटा, टोटल हमें नेट, हाँ बिल्कुल मिलेगा बेटा। तो ये फ्लक्स हम टोटल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा बेटा, ई, अच्छा डीए की वैल्यू कितनी है बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई r² के बराबर। ठीक है बच्चा, तो यहां से हम लोगों का ये निकल के आता है। और हम अगर देखें, अगर इस पे टोटल चार्ज हम क्यों ले ले रहे हैं, जो स्फेरिकल सेल है इस पे टोटल चार्ज बेटा हम क्यों ले ले रहे हैं, तो क्या बोले थे, गॉस क्या बोले थे, गॉस बोले थे कि जो टोटल फ्लक्स आप निकालेंगे उसको आप क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख दो। तो यहां से फ्लक्स टोटल कितना है, ई इंटू 4 पाई r²। और यहाँ पे क्यू अंदर कितना चार्ज है बेटा, वो कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से हम लोग ई बराबर निकाल पाएंगे जो कि हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चा। ओके, तो ये आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। और हम देख रहे हैं कि आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। थोड़ा सा इस बात पर बेटा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे इसको। चलो आगे चलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में बताएं, तो बेटा देखो यहाँ पे ये जो क्यू चार्ज है, अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करना है तो बेटा वो होता है क्यू अपॉन ई के बराबर। ठीक है, तो यहां से क्यू कितना निकल के आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए के बराबर। चलो, तो क्यू जो है सिग्मा जो के तो रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई R²। भैया इसकी रेडियस हमें इस पे देखना है ना, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी रेडियस लेंगे, इसका हम लोग एरिया लेंगे।
ओके बेटा, चल तो यहां से बच्चा कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हम Q की वैल्यू रख देंगे। तो हमने बेटा E कितना निकाला था, हम लोगों ने E निकाला था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब Q की जगह रख देंगे बेटा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अच्छा ये बेटा कैपिटल आर है, थोड़ा ध्यान देना, ये भी कैपिटल आर है, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाई दे रहे हैं, ये तो कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर था। ओके, ये कैपिटल आर है और यहाँ पर ये भी कैपिटल आर है। तो देखो बेटा कैंसिल क्या हो रहा है, 4 पाई 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर ना। तो ये इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके बेटा, अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म। तो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब इसका जो कहाँ की तरफ है, ये आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, तो हम लोग यहाँ पे रेडियल वेक्टर लगा देंगे। तो बेटा इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टोरियल फॉर्म में, वो होती है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल आर क्या है, स्पेरिकल सेल की रेडियस है बेटा, और स्मॉल आर क्या है, सेंटर से हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके बच्चा, अब देखो बेटा आउटसाइड अगर हम लोग देखें तो आउटसाइड कितना निकल के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हम यहाँ पे जो केस 2 कंसीडर कर रहे हैं, अब हमें ये ऑन द सरफेस ही निकालना है और स्पेरिकल सेल। तो सरफेस के लिए क्या होगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। तो अगर हम यहाँ पे ई सरफेस की बात करें बेटा, तो जो ई सरफेस है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर ना बच्चा। और अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा के फॉर्म में हो जाएगा क्यू बराबर हम कितना रखेंगे बेटा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलो रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, इसकी जगह सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो बच्चा यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ओके, अब लास्ट है, हमें इनसाइड द सेल बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इनसाइड द सेल ले लेंगे बेटा, और इसके अंदर चार्ज देखेंगे क्यू इन। तो बेटा वो कितना है, 0 है। तो गॉस ने बताया था कि जो टोटल फ्लक्स होता है जिसको हम लोग ई डॉट डी ए बोलते हैं बेटा, तो ये किसके बराबर होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। लेकिन बेटा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्यू इन की वैल्यू बेटा कितनी है, 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ओके, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा। थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे, बड़ी मेहनत लगती है बेटा, बहुत ज्यादा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ अगर बनाना हो, तो देखो बेटा जब हम ये स्फीयर है, जब हम यहां से यहां तक जाते हैं, सेंटर से स्फीयर तक जाते हैं, तो ई हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। और सरफेस पर जो ई होता है, सरफेस पर वो कितना होता है बेटा, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और बाहर अगर हम आउटसाइड देखें तो बेटा वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके बेटा, तो देखो अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात करें, ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, तो यहां से लेके यहां तक इनसाइड हो गया बेटा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 0 हमें नहीं मिलती है। और बाहर की तरफ देखें तो ई इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इसका नेचर बेटा कैसा होगा, हाइपरबोला होगा।
और ई जो है आउटसाइड, अगर हम बात करें आउटसाइड मतलब आर से ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो ये ग्राफ होगा ये कैसा होगा बच्चा, ये होगा हाइपरबोला। ठीक है, ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको बेटा लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू मेरे प्यारे गुल्लू से बच्चे, थैंक यू। अगली वीडियो में बताएं क्या लेके आए। अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना और अच्छे से नींद लेना। ओके, थैंक यू।